बस यही लग रहा था कि 2 मिनट के अंदर में अब जान जाने वाला है। ये लोग निश्चित रूप से शाबाशी के काबिल हैं। उसका जान जाने वाला था, बस वो दिखा हमको। जब वो बोला ना कि भैया मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है, जब बोला ना, उस समय हमको लगा कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारा टीम बहुत बड़ा काम किया है। अपने दोस्तों, अपने मित्रों के जान को जोखिम में डाला और उस लड़के को जीवन मौत से किस तरह से निकाला है, इसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी को जात या पात देख के नहीं गए थे, बस इंसानियत के नाते गए थे। सिर्फ हमको उस इंसान को बचाना है जो सामने से अपने मौत को देख रहा है। रस्सी पकड़ने के लिए एक वीडियो है, वायरल हुआ है, जो कि उसमें रस्सी पकड़ने के लिए हम चिल्ला रहे हैं, पकड़ो भाई रस्सी को पकड़ो, लेकिन कोई रस्सी पकड़ने वाला नहीं था। लोहरदगा का एक वीडियो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है, जिसमें 4 मुस्लिम नौजवान जो है एक हिंदू धर्म के लड़के की जान बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले जब लोहरदगा में लगातार बारिश हो रही थी और उस दौरान जो रोड पूरा पुल जो था वो भी कहीं ना कहीं पूरा पानी से भर गया था, और उसी बीच में एक युवक था जो कि बाइक से उस पुल को क्रॉस कर रहा था, और उसी बीच में वहाँ पे वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी, कोई बचाया नहीं उसको, लेकिन अचानक से 4 मुस्लिम नौजवान आते हैं फरिश्ते की तरह, और वो जो है बिना धर्म जाति देखे हुए उस युवक की जान बचाते हैं, जो युवक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा होता है और पानी में डूब रहा होता है। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ गए हैं ये 4 मुस्लिम नौजवान, इंसानियत के सच्चे सिपाही भी आप इन्हें कह सकते हैं। यही वो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जिनकी वजह से इंसानियत ज़िंदा है और जिनके वजह से जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो कहीं ना कहीं ज़िंदा है। वरना सरकार हो या सरकार में बैठे लोग हो या आम आदमी हो, हिंदू मुस्लिम और ख़ास करके धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाने में जो है अपनी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो ये 4 नौजवान आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या है वो मामला। तो सबसे पहले आप लोग इंसानियत की रक्षा किए, इंसानियत को आप लोग बचाए, उसके लिए आप सभी को हमारे चैनल के तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम हुआ आफ्ताब आलम, मैं भंडरा प्रखंड लोहरदगा ज़िला से बिलोंग करता हूं, और मैं अंजुमन इस्लामिया प्रखंड कमेटी का इस वक्त सदर हूं। लोग मुझे सदर की हैसियत से जान रहे हैं और एक समाजसेवी का रूप नाम भी देते हैं। और यही जो घटना हुआ, उस घटना से हम लोग थोड़ा सा उस दिन से आहूत हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म के राजनीति खेला जा रहा है। कहीं पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान समझ के लोग गए थे बचाने, कहीं पर कुछ और तरह तरह की बातें कह रहे हैं। ये सब बातें सुनकर बहुत दिल में एक नाराज़गी पैदा हो रहा है कि आज भी हमारे देश में इस तरह के लोग हैं जो कि इंसानियत का काम करें तो उसे धर्म का नाम दे रहे हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। उस पर भी बात करेंगे, और हमने शुरू में आपको बताया भी कि किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों और समाज को बांटने का काम होता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप जो है आप लोग चारों मिलकर के जो है एक युवक का जान बचा रहे हैं, उसको पानी में डूबने से बचा रहे हैं। तो ये वीडियो कब का है? ये वीडियो 27 तारीख को सुबह लगभग 6 बजे का है। जानकारी दिया मुझे कि एक बीच मझधार में, बीच पुल में एक व्यक्ति फंसा हुआ है और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण वो उसे बचना मुश्किल लग रहा है। तो मैं ये सुनकर मैं तुरंत फ़ौरन बिस्तर से उठा और अपने घर से वो गाड़ी लिया और एक मोटा रस्सी लिया और तुरंत मैं वहाँ से चल पड़ा। चलने के क्रम में भंडरा में मेरे एक शकील भाई दोस्त हैं, भाई हैं, और ताज जी भाई हैं, फिरोज़ भाई हैं। इन लोगों को मैं चलती गाड़ी में कॉल किया और इन्हें सिर्फ एक ही बात कहा कि आप लोग तुरंत जिस हाल में है उसी हाल में रोड पर निकलिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का जान और ज़िंदगी जोखिम में पड़ा हुआ है। हम लोगों को उसको रेस्क्यू करने जाना, उसे बचाना है। इन लोगों ने तुरंत वहाँ पर फ़ौरन आया और हम लोग लगभग 120-110 के स्पीड में, मैं इतना स्पीड मैं कभी तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाता हूँ, लेकिन उस दिन इत्तेफाक देखिए कि मेरे ऊपर भी क्या धुंध सवार हो गया। मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पर नदी पर पहुँचा।
बहुत तेज़ी से नदी पे पहुंचा और इसलिए जान भी बच पाई। 4 जो है इंसानियत के रक्षक के उस पूरे घटना में शामिल हैं। तो एक का आपने परिचय भी जान लिया, आपका क्या नाम है? ताज अंसारी। तो ताज अंसारी जी, जो युवक डूब रहा था उसको बचाने के लिए आप लोग कैसे गए, कैसे पता चला कि उसको बचाना है? जब हम लोग वहाँ पे गए तो देखे कि युवक वहाँ बह रहा है पानी में। जैसे वहाँ पर हम लोग पहुँचे, बस देखा नहीं गया और वहाँ पे जल्दबाजी में रस्सी को बांधते हुए हम लोग पहुँच गए। अच्छा, ऐसे क्या काम करते हैं आप? बॉडी बनाते हैं। किसका बॉडी बनाते हैं? गाड़ी का, मतलब गैरेज है मेरा। अच्छा, गाड़ी का गैरेज है, हमको लगा बॉडी बनाते हैं, ये वाला बॉडी शायद। नहीं। और इनके बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ताज जी जो है, यही जो आप वायरल वीडियो देखेंगे जिसमें पेट में अपने रस्सी बांध करके जो पानी में जाते हैं उस डूब रहे युवक को बचाने के लिए, तो यही वो शख्स है जो अपने पेट में रस्सी बांध करके वहाँ बचाने के लिए गए हैं। युवक को जब बचा रहे थे कैसा लग रहा था? बस यही लग रहा था कि 2 मिनट के अंदर में अब जान जाने वाला है। बहुत मुश्किल के साथ जो है उसको पकड़ के अपने हाथ के सहारे से निकाले हैं। तो जिस वक्त उसको बचा रहे थे, क्या सोच रहे थे मन में, क्या सोच रहे थे? बस यही सोच रहे थे कि इसको बचा के हमको ले जाना है, वापस लेके जाना है बस। और बाहर में क्या कुछ हो रहा था, कुछ पता चल रहा था? नहीं, वो सब कुछ नहीं दिख रहा था। बस हम ये सोच रहे थे कि इसको निकालना है, अपना जान का बाजी हम उस पर लगा दिए थे। अच्छा, बॉलीवुड की एक फिल्म है जिसमें बोला गया है कि आग पानी हवा, और कोई विलन रहता है, बोला बाबू भाई से पंगा मत लेना। तो आग पानी हवा और वो विलन से पंगा लेने के लिए मना किया गया था, तो आप पानी से पंगा काहे ले लिए? वो सब हमको कुछ नहीं दिखा, बस उसका जान जाने वाला था, बस वो दिखा हमको, वो दिखा उसको बस। तो 2 लोगों का परिचय आपने जान लिया, अब तीसरे हैं, इनकी भी बात सुनते हैं और इनका भी परिचय लेते हैं। आपका क्या नाम हो गया? शकील अहमद। शकील अहमद, क्या करते हैं आप? ऐसे तो हम पेशा से पत्रकार हैं और भी कुछ ऐसे दूध डेयरी वगैरह चलाते हैं। अच्छा, तो पत्रकार हैं, वैसे भी जो है समाज की समस्या और समाज की खबरों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आपने इंसानियत की रक्षा की है, मानवता की रक्षा की है और एक डूबते हुए एक युवक की जान बचाई है। तो कैसा लग रहा है अभी आपको उसका जान बचा करके? वैसा तो हम कभी महसूस नहीं किए थे, पर हमको महसूस तब हुआ ना जब वो लड़का जो है, राज प्रकाश नाम करके है, जब वो बोला ना कि भैया मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है, जब बोला ना, उस समय हमको लगा कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारा टीम बहुत बड़ा काम किया है। देख लीजिए, उस डूब रहे युवक ने जो है, उसको लग रहा था कि आप डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन अंत में वो बात बोलता है कि भैया मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है। और यही सब वो वर्ड है, यही सब वो शब्द है जो इन लोगों को मोटिवेट करता है। ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो में भी दिख रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ मौजूद है, उन लोग कोई नहीं बचाया, आप ही लोग बचाने काहे चले गए? हम लोग को बस देखे वहाँ पर जाने के बाद जैसा मंजर था ना, हम लोग को देख के लग ही नहीं रहा था कि अब ये बचेगा। लेकिन बहुत से लोग थे जो दोनों तरफ से वीडियो सिर्फ बना रहे थे, लेकिन हम लोग को रहा नहीं गया उसको देख के, और हम लोग कूद पड़े। जिसमें बहुत से लोगों को रस्सी पकड़ने के लिए भी बोले हम लोग, लेकिन रस्सी पकड़ने के लिए एक वीडियो है वायरल हुआ है, जो कि उसमें रस्सी पकड़ने के लिए हम चिल्ला रहे हैं, पकड़ो भाई रस्सी को पकड़ो, लेकिन कोई रस्सी पकड़ने वाला नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा लोग हैं वहाँ के बोल रहे हैं कि किसी तरह मर जाएगा तो ये लोग हम लोग को पछाड़ेगा भूत बन के। देखिए, ऐसे लोग बचाने के दौरान जो उस युवक के बचाने वाले से आप अभी सुन रहे हैं कि जब ये लोग बचा रहे थे उस युवक को, डूबते हुए युवक को, और सहारे के लिए और लोगों को बोल रहे थे कि रस्सी पकड़ो, क्योंकि पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज़ था। तो आवाज़ आती है भीड़ से कि नहीं, अगर ये मर जाएगा तो हम लोग को भूत बन करके परेशान करेगा। कहाँ जा रहा है ये समाज और कहाँ जा रहे हैं लोग? तीसरे योद्धा की का परिचय आपने जान लिया। अब जो चौथे जो युवक हैं इसमें, इस पूरे बचाने में जो है 4 लोग शामिल थे, तो इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी है। मोहम्मद फिरोज अंसारी। तो इन लोग बोला और आप चले गए, एक युवक का जान बचाने, पानी में डूब रहा था उसको। हम लोग के सदर साहब जो आफ्ताब आलम हैं, बड़े भाई, हाँ। वो हमको फ़ोन किए, हम सोए हुए थे। अच्छा। तो फ़ोन किए कि एक जगह चलना है, कोई आदमी डूब रहा है, निकालने के लिए। तो बस उसी में चल पड़े। तो पहले से पता था कि किसको बचाने जा रहे हैं? जो बचाने जा रहे हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है, गोरा है कि काला है, नाटा है कि लंबा है, कौन है, कुछ पता था? नहीं, कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं ये था? पता था कि किसी को निकालने जाना है।
अच्छा, लेकिन अभी कुछ लोग जो है सुनने में आ रहा है कि बोल रहा है कि इन लोग मुसलमान सोच करके उसको बचाया होगा, कि मुसलमान डूब रहा है तो बचा लेते हैं, तरह तरह की बात आ रही है। तो अभी आपको सुन करके कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो ख़राब लग रहा है। हम लोग किसी को जात या पात देख के नहीं गए थे, बस इंसानियत के नाते गए थे और इंसानियत के नाते। और जाते ही रहेंगे। जाते ही रहेंगे। यही जज्बा चाहिए अपने इस स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तान की अगर की खूबसूरती को बरकरार रखना है तो यही जज्बा चाहिए कि जब बात इंसानियत मानवता की रक्षा की हो तो आपको बिना धर्म जाति देखे हुए मैदान में कूद पड़ना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप उन लोग उसको बचा लिए, युवक को बचा लिए, उसके बाद कुछ लोग आप लोग से मिलने आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं। तो लोग क्या भंडरा में या आपके ज़िला में या कहीं चर्चा उर्चा कर रहा है कि नहीं कि यही लोग बचाया जान? है, ये तो सबको पता है। अच्छा, हर कोई शाबाशी दे रहा है। शाबाशी हर कोई दे रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। मिलने नहीं आया है। अच्छा शकील, जिसे हम फिर जानना चाहेंगे कि जिस युवक का आप जान बचाए, उसका परिवार वाला या वो खुद या उसके कोई और भी लोग जो है आपसे मिलने आए या कुछ बात उत हुआ उससे? नहीं, वैसा तो अभी तक किसी से बात नहीं हुआ है। बात उत नहीं हुआ? नहीं, हम ही कल शाम को उसको फ़ोन किए, क्या हाल है भाई, जानने के लिए। हाँ हाँ। तो वही हम बात उत हुआ तो बोला कि 2-4 दिन में आएंगे भैया, मिलेंगे, बस उससे आगे और कहीं किसी से बात नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी बहुत सारा तरीके का बात चल रहा है, चर्चा चल रही है कि इन लोग धर्म देख करके बचाया होगा, इन लोग को लग रहा होगा कि कोई मुसलमान डूब रहा है। तो ये सच बात है कि आप लोग धर्म देख के बचाए? ये सोच रहता तो सबसे पहले पानी में हम जाते ही नहीं। अपना जान जोखिम में डालकर उसे बचाने हम नहीं जाते। अगर जात पात देखना रहता तो सबसे पहले उसका नाम पूछते। ये तो नहीं किया ना हमने। और ये सब सुन के तो खैर बहुत गलत लग रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे आप लोग उसका जान बचाए हैं और जान बचा करके कहीं ना उसको सुरक्षित बाहर भी निकाल लिए, लेकिन इस तरीके का जब आप सुनते हैं, लोग आप तक भी बात पहुंची होगी कि लोग इसको आप धर्म के नज़रिए से देखने लगे, तो मन में क्या सवाल आता है, कैसा लगता है अंदर से? आदमी अपना सोच को सुधारे, बस यही कहेंगे हम तो, और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम हम सोच के कभी बचाने का ये नियत रख के नहीं गए थे वहाँ। और जैसे बस देखे उसको हम कि वो डूब रहा है, मिनटों सेकंडों का खेल था। रस्सी को अपने कमर पे बांधते हुए उसके पास हम पहुँचे थे। जैसे पकड़े उसका हाथ छूट चुका था। पानी का इतना तेज़ बहाव था कि जहाँ पे ये हुआ है उस जगह को भी जो है सो हम लोग दिखाएंगे। तो इतना तेज़ बहाव था कि रोड का बहुत सारा हिस्सा भी जो है नीचे बह गया है, पानी के साथ में बह गया है। तो इन युवकों को कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाना चाहिए था। सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से इन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने इंसानियत की रक्षा की है। न सिर्फ एक व्यक्ति का जान बचाया है, बल्कि एक विश्वास का भी इन्होंने जो है इस एक विश्वास को ही बचाया है। लोहरदगा 2019 में जो लोहरदगा में जो धार्मिक दंगा हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोहरदगा में जो है ये आपसी भाईचारे को लेकर के लोगों के मन में शंका पैदा हो रही थी। हालांकि लोहरदगा में आपसी भाईचारा का जो इतिहास है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को चाहिए, और मेरी अपील है, जिला प्रशासन से भी मेरी अपील है, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मेरी अपील है कि ये जो युवक हैं, ये चारों युवक को कहीं ना कहीं आप सम्मानित करिए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करिए। तो आफ्ताब जी, क्योंकि आप तो समाज सेवी भी हैं और एक अपने धर्म के, अपने कौम के एक इदारा के जो हैं आप रहबर भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो आपके द्वारा इंसानियत के लिए जो काम किया गया उसको आप धर्म के नज़रिए से जोड़ के देख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म, हमें, मेरे हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे, किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में किसी से बैर रखना या किसी से मतभेद रखना, किसी से दुश्मनी रखना। ख़ास करके मैं अपने इस्लाम धर्म के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद साहब का कहना है कि किसी का भी दुख हो तो वहाँ बुलाने का आसरा नहीं देखना चाहिए, और सुख में, खुशी में बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। और मैं एक इंसानियत का परिचय देते हुए मैं यही कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बढ़कर कहीं ना कहीं इंसानियत की बात होनी चाहिए, इंसानियत का काम होना चाहिए। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद साहब जो
हैं वो सबसे पहले इंसानियत का दर्श देते हैं। और इंसान तो दूर की बात है, उन्होंने जानवर तक का एहतराम, जानवर तक का मदद करने की बात कही है। तो मैं उसी पर फॉलो कर रहा हूँ और उसी पर चल रहा हूँ। न जाने, देखिए सबसे मेन बात है कि जो लोग धर्म के नाम से बांटने का कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कब तक ये धर्म का राजनीति चलेगा, धर्म का दुकान चलेगा। हम लोगों को सबको आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का एक अमन पसंद देश है हमारा भारत देश। ऐसे भी अमन पसंद, गंगा जमुना का तहजीब के मिसाल से जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये धर्म का राजनीति या दुकान हम लोग को बंद करना चाहिए। हम लोग एक इंसानियत की बात होनी चाहिए, इंसानियत की काम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग इंसान नहीं बनेगा तब तक समाज का, क्षेत्र का, राज्य का, देश का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, जिस युवक की जान आप लोग बचाए, जब वो बच गया और जाना कि आप लोग मुसलमान हैं, तो उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, ये तो उनसे हम लोग ये भी नहीं पूछे कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग जिस मकसद के तहत हम लोग गए थे कि सिर्फ हमको उस इंसान को बचाना है जो सामने से अपने मौत को देख रहा है। और वैसी स्थिति में हम गए, हम उससे ये भी नहीं पूछे कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। बाकी वो उसका मन जाने, उसका दिल जाने। हाँ, अभी तक ये कभी कोई फ़ोन भी नहीं आया या कोई कॉल भी नहीं आया किसी हमारे राजनीतिक लीडर हो या तो फिर अन्य तरह से बहुत सारे सामाजिक लोग भी हैं, उन लोगों का भी कॉल नहीं आया है या कोई मिलने का कोशिश भी नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग, जब भाई साहब लोग इतना अपना जान जोखिम में डालकर अगर कोई कार्य करते हैं, तो हमारे समाज से लेके पूरा जिला के हो या राज्य के हो, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये चाहे जिस भी तरह से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को एक भेंट मुलाकात करने से लोगों में एक नया विश्वास और नया उमंग पैदा होता है कि किसी भी तरह से हम लोगों को ये इस तरह के लोगों को बचाना चाहिए। जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी हम लोग बहुत सारे, हमको तो लगता है 50 हम ऐसे रोड एक्सीडेंट अपने खुद से अपने गाड़ी में उठा कर ले गए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं, बहुत सारे लोगों को अपने तरफ से मदद भी किए हैं। तो आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वहाँ पर जन्म, धर्म या जाति पूछा गया है। बहुत सारे लोग आज भी हमें फ़ोन करके कहते हैं, भाई आप मेरा जीवन का दाता आप ही है। लेकिन हम यही बात करते हैं, जीवन का दाता देने वाला सिर्फ एक है, वो है अल्लाह, भगवान, ईश्वर। हम तो सिर्फ एक बहाना है, हमें एक वहाँ पर भेजा जाता है उनके द्वारा कि जाओ वहाँ पर। एक मजबूर लोग हैं, मजबूरी में, परेशानी में, तो हम अपने भाई के साथ, बहुत सारे हमारे टीम में लोग हैं, उन लोगों के साथ में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आप लोग मदद किए, जान भी बचाएं, अच्छी बात है। सरकार के तरफ से या इतने जो सामाजिक नेता हैं या पार्टी है या समाज सेवी है या जिला प्रशासन, किसी के तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई है या कोई मिलने उलने कोई आया है, कुछ बात हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। जिस युवक को बचाए थे, बाद में आप बता रहे हैं कि उससे बात हुई थी, जब वो बच गया, आप लोग के बारे में जानकारी लिया? वो जो बचा, उस क्या बात हुआ? नाम, पता, नंबर, मोबाइल नंबर सब लिख के ले गया है। वो हम लोग को एक लाइन में बोला ना, भैया अगर वहाँ पे, उधर भी हमको लगता है 500 लोग थे और इस साइड भी लगभग 500 लोग थे, लेकिन उतना में कोई आगे नहीं आया। हमको लगता है वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था। अगर मुस्लिम वहाँ पर रहता तो इतना देर हम वहाँ पर नहीं फंसे रहते। ये बात वो हमको बोला, राजप्रकाश। अभी जैसे आप लोग बचाएं, ये खबर पूरे कहीं ना कहीं देश में वायरल हो रही है, तो क्या लोग कोई मिलने उलने के लिए आते हैं? कुछ बात हुई है किसी से? कुछ नहीं भैया, कौन आएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना ही में व्यस्त है। चलिए, तो सब अपनी अपनी कहानी में मस्त है और व्यस्त है। तो इंसानियत के ये 4 रक्षक जिनको आपने अभी सुना, यही वो लोग हैं जिन्होंने जो है 27 तारीख को लोहरदगा में, जब भंडरा लोहरदगा का जो मुख्य पथ है, वहाँ पे जो पुल था, वो पुल के ऊपर जब पानी आ गई थी और वहाँ पे एक युवक डूब रहा था, तो उसको बचाने वाले यही वो 4 लोग हैं जिनको आज आपने जो है सुना और देखा। 27 जून को सुबह में एक युवक जो कि रांची से लोहरदगा लौट रहा था और वो डूब रहा था बरही पुल के पास में, उसको बचाने वाले 4 जो भंडरा के जो युवक थे, उनका इंटरव्यू अभी आपने सुना। और इस वक्त हमारे साथ में भंडरा थाना
थाना के प्रभारी अरविंद कुमार सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि बचाने वाले जो 4 लोग थे वो भंडरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। सर भी उस घटना स्थल पे मौजूद थे, क्या कुछ वहाँ पे हुआ और इन लोगों ने जो काम किया वो कैसा है, आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सर, भंडरा थाना क्षेत्र के 4 समाजसेवी युवाओं ने बरही पुल में जो है एक युवक को डूबने से बचाया, क्या कहेंगे इस पर? 27 तारीख की घटना के बारे में रोंगटे खड़ा करने वाला ही एक मिसाल खड़ा करने वाले हमारे भंडरा थाना के सदर आफ्ताब साहब ने जो दिखाया है, काबिल तारीफ़। और हम उनको इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं कि हमको सूचना मिली, मेरा क्षेत्र भी नहीं था, उस सेना थाना का क्षेत्र था। नदी में ऐसा वर्षा का उफान आया कि एक घंटे में 1 फीट पानी का लेवल बढ़ रहा था। उसी में एक लोहरदगा का लड़का रांची से जाने के क्रम में फंस गया और किसी पुल के एक पिलर से अपने आप को बचाते हुए दिख रहा था। सारे लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमको जैसे सूचना मिली, हमने तत्काल एक अपने सबसे सक्रिय शांति समिति के सदस्य और भंडरा थाना के सदर आफ्ताब साहब को हमने बताया कि आफ्ताब जी, आप इमीडिएट वहाँ चलिए, उस लड़का को जान बचाइए। हम भी गए। ये अपने 2-3-4 लड़कों के साथ रस्सी लेकर के हमसे पहले पहुँच गए और वहाँ जा कर के जो इन्होंने करमात दिखाया है वो फ़ोटो बताता है कि ये अपने आप को, ये अपने दोस्तों, अपने मित्रों के जान को जोखिम में डाला और उस लड़के को जीवन मौत से किस तरह से निकाला है, इसका बयान हम नहीं कर सकते हैं, वो फ़ोटो बता सकता है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं पूरे देश में वायरल हो रहा है। वहाँ पे जो है लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, लेकिन ये 4 लोग आपके कहने पे चले गए बचाने के लिए और बचा करके सही सलामत वापस भी ले आए। इस पर क्या कहेंगे सर? हमने औरों को क्यों नहीं बताया? हमने आफ्ताब साहब को ही इस बात के लिए जिम्मेवारी क्यों दिया? हमको एक उम्मीद थी कि इमीडिएट यही इसमें जिम्मेवारी का भार ले सकते हैं, क्योंकि और समयों में भी इनको हमने प्रयोग किया था और उस दिन भी इन्होंने जो हमको सहयोग किया है, मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। उस बच्चे का जान बचाया। उस बच्चे का भी इंटरव्यू उस दिन आया था कि मैं अपने जीवन से हताश हो चुका था, मैं कैसे आप लोगों के सहयोग से बचा, मैं बयान नहीं कर सकता। ये लोग जो जिस तरीके से एक आदमी को डूबने से बचाए हैं, उनकी जान बचाए हैं, क्या आपके थाना के माध्यम से प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा कोई सम्मानित करने की कुछ रणनीति या कुछ है क्या, वैसा प्लान है क्या सर? हमने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात को बताया है कि सर ये लोग निश्चित रूप से शाबाशी के काबिल हैं। अपने ऊपर वालों को भी सर हम लोग इस बात को कन्वे करें, निश्चित रूप से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और इन लोगों के मनोबल बढ़ने से और भी पीछे वाले को भी एक जिज्ञासा बढ़ेगी और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो अभी आपने सुना भंडरा थाना के प्रभारी अरविंद कुमार सिंह सर हैं। इन्होंने खुद जो है पूरे मामले की जानकारी दी कि कैसे इनके एक फ़ोन कॉल पे जो है आफ्ताब और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पर जो है युवक को सकुशल बचा करके अपने साथ में लाती है। इन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों के हौसले को सलाम करने के लिए, इन्हें सम्मानित करने के लिए अपने वरीय पदाधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन युवाओं को सम्मानित भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।